नमस्कार सर, फिर से आपका स्वागत है पार्ट 4 में। और पिछले वीडियो में हमने अच्छी खासी बात की थी। उम्मीद करते हैं वो वीडियो काफ़ी लोगों को पसंद आए और काफ़ी सीखने को मिलेगा उस वीडियो से। अभी सर इस वीडियो में अपन बात करेंगे। सर मैंने आपने काफ़ी शो में जजिंग भी की है, काफ़ी शो आपने अटेंड भी अभी भी करते हो। आप जब जजिंग करते हो सर, तो घोड़े में मेन पॉइंट क्या देखते हो वहाँ पे जजिंग में? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। और आजकल जो शो होते हैं, हर कोई शो में कुछ ना कुछ लोचा होता है। कभी जजों पे उंगलियां उठती है, कभी मेला कमेटी पे उन पे जज जो शो ऑर्गेनाइजेशन है उन पे उठती है। तो ऐसा क्यों होता है सर? अभी आपने पूछा कि मारवाड़ी घोड़े का जजिंग के टाइम आप क्या देखते हो। बिल्कुल। तो देखने में तो भाई कैरेक्टर होते हैं, उसके सब देखने ही पड़ते हैं। बिल्कुल सर, वो जरा विस्तार में आप मेरे को बताओ क्या क्या पॉइंट होते हैं। जैसे देखो, कान पकड़ लिया आप, कान देख लो आप, ठीक है। हेड, इसका दांत। अभी ये जो जनरेशन की मैंने बात आगे की, बिल्कुल वो पिछले वीडियो में मैंने की कि ये जनरेशन के नज़दीक जनरेशन पे आप मैटिंग करवाओगे तो उसका प्रॉब्लम क्या है। तो ये आउट बाइट इन बाइट का भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ब्रीडर को ये नहीं मालूम होता कि ये दांत ऐसे होने ही चाहिए, कि ऐसे यूं होते हैं और यूं भी होते हैं। ओके। आगे पीछे का जड़बा आगे पीछे हो जाता है। ओके। तो ये खराब ब्रीडिंग का ये परिणाम ही है, मैं तो ये मानता हूँ। अच्छा। और ये जब रिंग में जानवर ऊपर से अच्छा दिखता है, लेकिन इसको मालूम नहीं होता कि भाई इसके दांत ऐसे होने चाहिए। तो हम जजिंग टाइम पे उसको ना बोले कि ये इसका नहीं होगा, ये आउट है मेडिकल से ही। बिल्कुल। तो पकड़ लेते हैं। कई ब्रीडर घोड़े वाले भी ऐसे होते हैं, पकड़ लेते हैं हमें भी क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं होता है। इसकी माँ तो यूं नंबर लाई थी, यूं लाई थी, लेकिन वो पब्लिक को भी नहीं मालूम होता है ऐसा। बिल्कुल। लगभग मैं ऐसा मानता हूँ 50% लोगों को नहीं मालूम था ये 2 साल पहले तो नहीं ही था। अच्छा। और दूसरी बात कि मारवाड़ी हॉर्स का जजिंग करने के लिए उसके कैरेक्टर में बैठना चाहिए। ये हॉर्स उसकी फ्रेम में बैठना ही चाहिए, तो ही वो अच्छा मारवाड़ी। मैं ऐसा मानता हूँ कि पहले नंबर वाला जो घोड़ा होता है उससे कैरेक्टर इसके अच्छे होंगे तब ये पहले पे आया होगा। दूसरे नंबर वाले के उससे कम होंगे तब ये दूसरे पे ही आया होगा। बिल्कुल। लेकिन चौथे नंबर वाले के कैरेक्टर पहले नंबर जीतने तो नहीं होंगे। बिल्कुल सही है। तो भी चौथे नंबर वाला बोलता है कि मेरा घोड़ा तो पहले था। हाँ सर, ये तो बहुत बड़ा इश्यू है आजकल। हाँ। हर शो में ये इश्यू होता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो जज आते होंगे कोई पागल तो होते नहीं। बिल्कुल सर। कुछ तो नॉलेज होगा। और उनको जिन्होंने बुलाया है, हाँ, उनमें कुछ तो होगा ना सर। होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जज खराब करने के लिए आते हैं या खराब हो जाता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कहीं जज की गलतियां नहीं मानता मैं इनको, भूलने के बाद ये 19-20 हो जाता है कि भी चलो इसमें पहले नंबर पे तो कभी नहीं होता। बिल्कुल सर। पहला नंबर तो पहला ही रहेगा, वो तो दुनिया को भी दिखता है। जो होता है वो तीसरे चौथे दूसरे तीसरे ये नंबर में आगे पीछे हो सकता है। मतलब आपका कहने का मतलब है जो पहला आ गया उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो नहीं, उसको तो कोई दुनिया नहीं रोक पाएगी कि ये पहला नहीं था। ओके। मैं तो यही मानता हूँ। और दूसरे तीसरे में भी 19-20 हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। कई नजर किसी जज की नजर में नहीं भी आया हो तो भी हो सकता है। सही है। और दूसरी बात आपने बताई कि कभी जज की गलतियां होती है, कमेटी की गलतियां होती है। हाँ, मैंने देखा है जज की भी गलतियां होती है। बिल्कुल सर। लेकिन कोई इनको बोलने नहीं जाता। बिल्कुल सर। और मैं तो बोलता हूँ कि मैं कभी भी जजिंग में खड़ा हूँ और कोई गलती हो तो मुझे बताओ भाई। बिल्कुल सही है। और मैं ये आपको बता दूं कि मैं जिस दिन सुबह जजिंग करता हूँ तब रात को मैं सोचता हूँ कि साला ये घोड़े को मैंने ये नंबर दिया था सही था या नहीं। बिल्कुल सर, ये तो जजों पे भी बड़ा वो हाँ, मुझे ये रात को मैं सोचता हूँ कि ये पहले नंबर का घोड़ा फाइनल था ना। वैसे मतलब सर जजिंग करने के बाद भी आप भी कंफ्यूजन में रहते हो सर? कंफ्यूजन मतलब इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है श्रवण भाई। बिल्कुल। लेकिन सोचना पड़ता है कि आज मेरे हाथ से कोई
गलत तो नहीं हो गलत रहा है, फैसला नहीं हुआ। गलत होगा तो मेरे दिल पे दुखेगा वो, बिल्कुल सर। क्योंकि मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा घोड़ा घोड़ी बेचना है वो सब मेरे में नहीं आता है, वो सब वो दूसरों में आता होगा तो मालूम नहीं। मैं तो खुला दिल का इंसान हूँ, मेरी खुली किताब है, मैं तो मुंह पे तोड़ के जवाब देने वाला बंदा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे ऐसा नहीं कि भाई मैं अच्छा जजिंग, आपकी घोड़ी आ गई तो इसको नंबर दे दिया तो आप मेरे पास से कोई बच्चा खरीदोगे 50 लाख करोड़ में, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसीलिए जजिंग मैं तो ये मानता हूँ, कभी कभी कमिटी भी प्रॉब्लम करती है। बिल्कुल सर। कमिटी में क्या होता है कि कमिटी के इन्वेस्टर होते हैं कई लोग, बिल्कुल सर। स्पॉन्सर होते हो, उनके स्पॉन्सर होते हैं वो सब, तो पैसे देते हैं तो नंबर देना पड़ता है। ऐसा भी मैंने देखा हुआ है, नहीं देखा हुआ है नहीं है, कई शो में ऐसा हुआ है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। देखो ये आपकी और मेरे मानने की नहीं है, लेकिन सर पूरा घोड़ा मार्केट में ये माहौल गरमराया हुआ है। जब भी कोई शो होता है ना, तो शो होने के बाद यही बातें चलती है कि यार उसका स्पॉन्सर का घोड़ा। श्रवण भाई सही बातें होती है। पहले मैं रिंग में मैं भी घोड़े लेके खड़ा रहा हुआ हूँ। बिल्कुल सर। आज तक मैंने करीबन 27 से 2800 में घोड़ियाँ डाली हुई है, घोड़ा और घोड़ियाँ। बिल्कुल सर। इसमें से कई 4-5 शो में मेरे भी नंबर नहीं आए हुए हैं। उस दिन मुझे भी दिल पे दुखा हुआ है। बिल्कुल सर। ऐसा नहीं, और जज की बात है और अच्छे ब्रीडर की बात है तो बाद की बात है। लेकिन पहले मैं भी छोटा ब्रीडर था, छोटे घोड़े वाला ही था, और आज भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया हूँ। लेकिन अच्छी ब्रीडिंग और अच्छे सर्कल के कारण मेरा नाम अच्छा लोग ले रहे हैं, वो अच्छा है सबके लिए और मेरे लिए भी। लेकिन कमिटी कहीं कहीं प्रॉब्लम करती है ये सब करने के कारण। स्पॉन्सर को कहीं मैंने देखा है कि कमिटी वाले भी घोड़े अंदर डालते। बिल्कुल सर। वो नहीं डालना चाहिए, वो नहीं डालना चाहिए। हाँ, नहीं डालना चाहिए। आपके ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी मैं ये बता रहा हूँ सर, ये आगे भी जो खेल दिली का आगे शो करना होगा किसी को भी, और अच्छे छोटे में छोटा फार्मर घोड़ा अच्छा लेके आए तो उसको नंबर आपको देना ही पड़ेगा, उसमें कोई दोहराई नहीं है। और आगे जाके अच्छी ब्रीडिंग करनी हो तो अच्छे घोड़े का नंबर दोगे तो भी अच्छी ब्रीडिंग होगी, बाकी नहीं होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब अभी मैं नाम नहीं दूंगा किसी का, लेटेस्ट में एक शो गया। बिल्कुल सर। शो अच्छे शो, नाम अच्छी शो की सूचियों में उसका नाम है वो शो का। उसमें तीसरे नंबर पे जो घोड़ा आया, ओके सर, उसका साहब मैं ऐसा मानता हूँ ना, घोड़ा जब छूट जाएगा ना तब तक शॉर्ट घोड़िया कवर नहीं कर पाएगा वो। अच्छा, ऐसा घोड़ा हुआ? हाँ, ऐसे घोड़े को आप नंबर दे देते हो। बिल्कुल सर, वो तो बहुत बड़ी गलती है ना। तो गलती है, लेकिन कोई बोलने नहीं जाता है। बिल्कुल सर, यही तो है मेन प्रॉब्लम, यही है सर। और जो इससे बोलने नहीं जाने का भी कारण है श्रवण भाई। हाँ सर। आज मैं बोलने जाऊं तो चलो, मैं शो में दूसरे शो में घोड़ा उतारा, मैं अच्छा घोड़ा होगा तो भी कटेगा। बिल्कुल सर। आपको बोल के नहीं काटेंगे कि भी आपने ये शो में ये किया था इसलिए मैं आपको काट रहा हूं, ऐसा थोड़ा बोल के कोई करेगा। बोल के कोई नहीं करता, कोई नहीं करेगा, लेकिन नजर में डाल के चलते हैं सब लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चाहे कोई भी कमिटी हो या जज हो या कोई भी हो, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सभी जज अच्छे ही है, कमिटियां भी अच्छी है, और आगे जाके अच्छा काम करेगी, अच्छे फार्मर का अच्छा जानवर को नंबर देगी, वो आगे जाके मैं ऐसा मानता हूँ। तो ये आगे ये शो सक्सेस होंगे, शो अच्छा होगा, ब्रीड भी अच्छी होगी और उसके दाम भी अच्छी ही मिले, अच्छी चीज का अच्छा दाम मिलेगा। बिल्कुल सर। और अभी ये बुरी चीज का बुरा अच्छा दाम लेके जा रहे हैं, वो भी देखा है मैंने तो कहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए सर, अब जो भी है चल रहा है, अपन तो कोशिश यही कर सकते हैं कि अच्छा से अच्छा शो हो, अच्छी जजिंग हो, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन मिले, और किसान है या कोई अच्छा फार्मर और प्रमोटर। ऐसा नहीं भाई, मैंने तो ऐसा भी देखा है कि जैसे कोई घोड़ा है रिंग में नंबर लाता है, अच्छा है, इसने अच्छे बच्चे नहीं दिए हैं, बिल्कुल सर, तो भी वो अच्छे दाम में बिकते हैं। बिल्कुल सर। ब्रीडर को वही देखना है कि भी घोड़ा अच्छा है लेकिन उसके बच्चे तो देखो भाई। बिल्कुल, वो तो देखो प्रोड्यूस क्या कर रहा है वो। बाद में बोलते हैं कि मैंने तो ये, इसका बाप ये था, वो था, नंबर लाया था और मैंने ये खरीदा, लेकिन साला ये आगे जाके अच्छा नहीं बना, तो भी आपको देख के लेना चाहिए वो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और शो के दौरान तो सर जजों पे भी बहुत उंगलियां उठती है। वो तो देखो भाई, ये तो रहेगा ही कि वैसे मैं ऐसा मानता हूँ कि जज तो अच्छा जजिंग करने के लिए ही आता है, नहीं आता है नहीं, ऐसा नहीं। और अभी तो सिस्टम भी अच्छा हो गया है,
ये ऐसे पूना में अच्छी सिस्टम है। अभी ये पुष्कर अश्व पृथ्वी की शान वाले शो में ये अच्छी सिस्टम थी, बिल्कुल लेकिन झगड़ा जिसको करना वो तो कहाँ जाए। बिल्कुल सर, बराबर। जिसको चौथे नंबर वाले को पहला पर आना है वो तो झगड़ा ही करेगा। वो तो करेगा। ये मेरे अश्व पृथ्वी की शान वाले शो में मैं खुद था, तो उसमें सिस्टम बहुत बढ़िया थी। अभी बोलते हैं कि जज पास में रहते हैं तो ये 19-20 कर सकते हैं। अरे भाई पास रहो या दूर रहो, रिंग में मैं तो ये मानता हूँ कि रिंग में जितने घोड़े आते हैं ना, जज इस पे नजर लगाता है ना, उसको मालूम पड़ जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल कि ये पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आई है, सब मालूम पड़ जाता है। हाँ, और जो जज देख पाता है ना वो बाहर वाली पब्लिक नहीं देख पाती। वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं पब्लिक में भी रह चुका हूँ और जज में भी रह चुका हूँ। जो इंटरियल पॉइंट होते हैं घोड़े के, वो बाहर की पब्लिक को नहीं मालूम होता, बाहर की पब्लिक नहीं देख पाएगी। हाँ, बाहर की पब्लिक को सर उनकी उसकी हाइट बॉडी सुंदरता वो सब देखने को मिल जाएगी, वही दिखेगी। लेकिन उसके पैरों में प्रॉब्लम है, दांतों में प्रॉब्लम है, इसको बेर हड्डी है नहीं है, वो सब नॉलेज नहीं होता है कभी कभी। बिल्कुल सर, ठीक है सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी जजिंग को लेके और बढ़िया एक्सपीरियंस रहा आपका। थैंक यू।